क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के, यानी कि जो हाई स्कूल का जो पोर्शन है विज्ञान का, उसमें हमारा केमिस्ट्री पोर्शन भी आता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जिसे हम उपभाग 2 कहते हैं, तो उसकी जो ऑप्शन है, ऑप्शनल वाले प्रश्न है लगभग 40 के आसपास मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें ऑप्शनल मैंने नहीं रखे हैं, खाली उसके जैसे एंटी मनी है तो उसका मैंने क्या कर दिया है, डायरेक्ट उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात देखी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं एंटी मनी। तो यहाँ पे एंटी मनी जो है वो क्या है, उपधातु है। डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लिख दिया है यहाँ पर, तो इसको आपको याद करने में आसानी रहेगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे होल ट्वाइस बोलते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो C2H4। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें आंसर सही ये था हमारा C2H4। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से यहाँ पे याद करने हैं। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनल का जो होता है OH होता है क्रियात्मक समूह इसका। अगला है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम जो है हमारा एथेनोइक अम्ल है। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा M2O। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखिएगा। कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो पोटेशियम जो है, देखिए कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन से, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। एल्कीन का जो हमारा सूत्र होगा H2C डबल बॉन्ड CH2 होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। तो अगला प्रश्न है, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो कौन सा क्लोरीन के जो अणु है तो इसमें कौन सा आबंध पाया जाता है, एक सहयोजी आबंध पाया जाता है। जल को जीव रहित करने बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं, कौन से जो केमिकल होता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है, विरंजक चूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है C, ऐसे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, इसका क्रियात्मक समूह है। अगला है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस निकलती है। सामान्य तापक्रम पर दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है कौन सी है, ब्रोमीन गैस है। तो अगला है एल्डिहाइड का जो हमारा जो सूत्र होगा वो यहाँ पे मैंने इस टाइप से लिख दिया है। यहाँ पे IUPAC नेम भी इसके लिख रहे हुए हैं, तो इसमें से पहचान करने के लिए आया था। तो एल्डिहाइड का हमारा क्या होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, CH3 CH2 COH, इस तरीके से लिखना है। ऐसे हमारा एल्काइन का है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्काइन होता है। कार्बोक्सिल समूह जो होता है उसमें COOH होता है, तो इसमें यहाँ पे इसको सूत्र यहाँ पे मैंने संरचनात्मक सूत्र दिए हैं, तो आप इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। हेलोजन में क्या होता है, देखिए जैसे Br है, Cr है, I है, आयोडो फॉर्म है, ये सब वहाँ पे आते हैं। जैसे ब्रोमाइड हो गया, Br हो गया, Cl हो गया, I हो गया, ये सब हमारे हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं आप। अगला है कार्बन परमाणु की संयुक्ता 4 होती है, ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 जो है ऐसी कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये, विस्थापन अभिक्रिया है। Na2CO3 का प्रचलित नाम है धावन सोडा। धावन सोडा का नाम क्या होता है, Na2CO3। क्षार धातु है सोडियम, हमारी कैसी है, क्षार धातु कहलाएगी। एल्कोहल का जो हमारा संरचनात्मक सूत्र है वो होगा CH3COCH3, ये होगा। कीटोन का हमारा रासायनिक सूत्र होगा CH3CH2CH2OH, ये हमारा क्या है, इसका कीटोन का रासायनिक सूत्र है। एल्कीन का रासायनिक सूत्र हमारा यहाँ होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छी तरह में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। आर्सेनिक तत्व होता है, कैसा होता है, उपधातु होता है। ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH3 CH2 CH3, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, और रिएक्शन कौन सी है हमारे पास, Fe2O3 प्लस 2Al की जब हम क्रिया कराएंगे तो Al2O3 प्लस 2Fe बनेगा। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है।
ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ वो करने के लिए भी आए थे मैचिंग। तो एसिटिक एसिड जो होता है सिरका के निर्माण में तैयार किया जाता है, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। एसिटिक एसिड जो है सिरका के निर्माण में तैयार होता है। और एथेनॉल जो है डिनेचर्ड यानी कि स्पिरिट बनाने में प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा जो है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक जो है कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 ही होता है। आपको याद रखना है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? हमेशा 7 होता है, वो चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, ये बात ध्यान रखनी है। शुद्ध वायु है विषम मिश्रण का उदाहरण। शुद्ध वायु जो है विषम मिश्रण का उदाहरण होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी मतलब मैचिंग से था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसको बनाने में प्रयोग किया था? तो मूर्ति का निर्माण बनाने में प्रयोग किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है प्रतिअम्ल होता है और ब्लीचिंग पाउडर जो है कीटाणुनाशक यानी कि प्रतिजीवाणुक होता है। ठीक है, अगला है मैथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो यहाँ पे H2SO4 जलीय विलयन जो होता है उसे मिलाने पर मैथिल ऑरेंज जो है लाल रंग का हो जाता है। अगला है इस पर IUPAC ने बताती थी CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2Cl। तो यहाँ पे 3 क्लोरो। तो काउंटिंग इधर से करते हैं हम 1 2 3, इधर से कर लेंगे आप। तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे है तो यहाँ पे 3 क्लोरो, या आप इधर से करेंगे। ठीक है दोस्तों, या 1 2 3 इधर से काउंटिंग करेंगे, वो एक ही बात है। अगर आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो तीसरे नंबर पे Cl आ रहा है तो यहाँ पे 3 क्लोरो लिखेंगे। और पहले नंबर पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ प्रोपेन लिखेंगे। प्रोपेन क्यों आया? मेथेन एथेन प्रोपेन, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है इसका नाम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। यहाँ पे COOH होता है तो वहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल आता है। अगला है CH2 CH CH2 इस टाइप से लिखा हुआ है। तो ये देखिए तीनों पे, इस वाले कार्बन पे भी, इस वाले कार्बन पे भी, इस वाले कार्बन पे भी सेम पाए हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एथिल है। ठीक है दोस्तों, सेम है तो 4 एथिल हेक्सिन इस टाइप से कहलाएगा इसका IUPAC नेम। अगला है यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन पे Cl भी लगा हुआ है, Br भी लगा हुआ, I भी लिखा है, तो ब्रोमो क्लोरो आइडो। ठीक है दोस्तों, मेथेन, एक ही कार्बन होता है तो मेथेन का यूज करते हैं, तो इस टाइप से लिखा हुआ है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या है हमारा? C3H6O6 है। अधातु होता है हमारा आयरन। ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाती है सोडियम। ठीक है दोस्तों, ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाती है सोडियम है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। Ca3PO4 का होल ट्वाइस हमारा क्या होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है।